हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो और इस बुक के प्रोज सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके पास में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। इस पोइट्री इसमें प्रोज सेक्शन से फ्लेमिंगो बुक में एक तो क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के और एक आते हैं 5 मार्क्स के। इस वीडियो में हम दोनों क्वेश्चंस कवर करेंगे और साथ में ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ये सारे के सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने अपने पास से ऐड नहीं करा इसमें, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखो आंसर अगर टाइम मिलेगा तो आंसर भी लिख दूंगा। ये सारा कुछ मैंने जो है ना वेबसाइट पे से पढ़ा रहा हूँ आपको। एक वेबसाइट है cclchapter.com, इस पे गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगी तुमको। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेक्शन है तो वहां पे आपको मिल जाएंगे सारी आपके क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए। और अगर आपको वीडियोस देखनी है तो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसका भी दे दूंगा, वेबसाइट का भी, तो वहां से आप विजिट कर सकते हो। अब देखो हम चैप्टर वाइज सारी चीजें करेंगे। चैप्टर वाइज का मतलब है हर एक चैप्टर का मतलब दो सेक्शन है ना हमारे पास में, एक प्रोज सेक्शन है एक पोइट्री सेक्शन है। तो हम सिर्फ आज इस वीडियो में सिर्फ प्रोज सेक्शन करेंगे। पोइट्री सेक्शन की वीडियो देखनी है तो ये वाली जो प्लेलिस्ट है 2023 वाली, इसमें विजिट कर लेना, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर वाइज सारी चीजें 2 मार्क्स के भी अलग कर रखे हैं, 5 मार्क्स के अलग कर रखे हैं। और सारे क्वेश्चन अभी क्वेश्चन है आंसर्स बना दूंगा मैं, अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं मिल पाया एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आप बुक से गाइड से कहीं से भी प्रिपेयर फिर कर पाओगे। चलो देखते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन द लास्ट लेसन से। और ये चैप्टर जो है ना मतलब काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन है व्हाट कोज बसल व्हेन द स्कूल बिगेन, यानी कि क्या जो है हलचल मची पड़ी थी जब स्कूल चालू हुआ। लास्ट लेसन से ब्रैकेट में देखो ये एक चीज बता देता हूं तुमको। कई बार क्या होता है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विक कर देते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ना तो उन क्वेश्चंस में ऐसे ब्रैकेट में दे देंगे द लास्ट लेसन। आपको पता लग गया कि कौन से जो है चैप्टर से आपका ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार इसको देंगे ही नहीं, वो उस चीज का ध्यान रखना, कहीं आप फिर अटक जाओगे भाई इसमें ब्रैकेट में लास्ट लेसन देंगे वो। ये लास्ट लेसन जो है ना क्वेश्चन में दे रखा था तो मैंने एज इट इज उठा के रख दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कई बार दे देते हैं कई बार नहीं देते, तो इसका ध्यान रखना तुम। वट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमल क्या कहता है। डिड मिस्टर हैमल गेट एंग्री विद फ्रेंड्स फॉर बीइंग लेट, यानी कि वो जब लेट पहुंचा था क्या मिस्टर हैमल एंग्री हुआ, वो बताना हमको। हाउ वॉज मिस्टर हैमल्स क्लास डिफरेंट द डे फ्रेंड्स वेंट लेट टू द स्कूल, उस दिन क्या डिफरेंट था वो आपको बताना है सारा कुछ। तो कैसे वहां पे मतलब गांव वाले लोग आए हुए थे वो सारी चीजें वो बतानी पड़ सकती है, मतलब इन शॉर्ट बताना, ज्यादा लंबा क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने इनके, 2 लाइन के अप्रोक्स लिखने होते हैं बस, आंसर ज्यादा बड़े नहीं होते। हाउ डज मिस्टर हैमल, एम हैमल जो है, पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। What did Mr. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French, यानी कि उन्होंने क्या अपना जो है कैसे ब्लेम करा वो चीजें बतानी है। What was French expected to be prepared with her school that day, उस दिन क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला था। सबको याद होगा ना, पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने को बोला, मेरे को भी याद है भाई, मैंने मतलब आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले पढ़ी थी, अब भी याद है मेरे को। वट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, फ्रेंच ने क्या नोटिस करा जो अनयूजुअल था उस दिन स्कूल के अंदर। वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ यू, फ्रेंच किस चीज से डरा हुआ था, सबको पता भाई किससे डरा हुआ था, तुमको नहीं पता तो कहानी पढ़ा ना, आसान सा है। वाई डिड द ब्लैक स्मिथ से टू, वट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, फ्रेंच को ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा। अब जब वो बोर्ड देख रहा था ना, वो नोटिस बोर्ड या कौन सा बोर्ड था जो भी था, बुलेटिन बोर्ड, तो उस बुलेटिन बोर्ड को जब देख रहा था तो उस टाइम पे वो ब्लैक स्मिथ टोकता उसको कि बेटा इतनी जल्दी मत जा, बहुत जल्दी नहीं करने का, तुम लेट नहीं होने वाला स्कूल में, ऐसा कुछ कहता है ना वो। तो वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ये जिन जिन क्वेश्चन पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा मिले समझ जाओ वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये जिनके ऊपर नहीं है मतलब 1 या 2 बार आए हैं उसके बाद पूछ नहीं रहे, इनकी इज्जत भी क्या है कि हाँ आना है नहीं आना, बट हाँ प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है आपकी बार इनमें से किसी का नंबर आ जाए। वट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट shocked एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंच, तो लिटिल फ्रेंच को लिए कौन से जो वर्ड थे वो थंडर क्लैप थे, ऐसा कुछ वर्ड थे आई थिंक सो, कि दिस इज द माई लास्ट लेसन, टीचर बोलता है ना एम हैमल, तो ऐसे से कुछ वर्ड थे जो कि थंड सोक कर देते हैं फ्रेंच को कि अब मेरा क्या होगा। वट डिड लिटिल फ्रेंच हैव व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वो न्यूज़ थी एल्सेस लोरेन जीत लिया है तो अब से फ्रेंच लैंग्वेज वो
बंद हो रही है, वो सीन कुछ था, तो वो लिखना है आपको। अब देखो 5 मार्क्स क्वेश्चन, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है वो यही है, रिप्रोड्यूस इन योर ओन वर्ड व्हाट फ्रेंड्स डिड और थॉट ऑन हिज वे टू स्कूल। स्कूल में जाते टाइम रास्ते में फ्रेंड्स क्या सोच रहा था, वो एक बार तो ये भी सोचता है मैं भाग जाऊँ, क्या करूँगा स्कूल जाके, टीचर पीटेगा मेरे को, फिर भी पहुंच ही जाता है बेचारा। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में बतानी है आपको सारी बातें। हाउ डिड मिस्टर हैमल मतलब एम हैमल एंड हिज स्टूडेंट्स शो देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, कैसे उन्होंने अपना जो है लव दिखाया लैंग्वेज के बिहाफ पे, वो चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इम्प्रेशंस डू यू फॉर्म ऑफ एम हैमल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। आपको जो है इंप्रेशन बताना है एम हैमल कैसा है, वो चीज़ें बतानी है, तो स्टोरी के बिहाफ पे, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है एम हैमल वैसे कैसा था, कौन था, स्टोरी बता रखी है, स्टोरी के हिसाब से आपको बताना है। डिस्क्राइब द फीलिंग्स इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ मिस्टर हैमल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का जो दिन था उस दिन क्या भावनाएं थी, क्या फीलिंग्स थी, बिहेवियर कैसा था उसका, वो चीज़ें आपको बतानी है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ डू यू एस्टिमेट एम हैमल एज अ मैन विद द रूलर एंड एज अ मैन विद द गेस्चर। तो एक वो डंडी रखता था ना, पीटता था, वो स्केल रखता था अपने साथ में, तो वो चीज़ें बतानी है कि कैसे जो है इस मैन को आप मतलब बताओगे इस मैन के बारे में, एम हैमल के बारे में, जिसके पास रूलर भी था और गेस्चर्स भी अच्छे थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अरोज्ड अ पार्टिकुलर जील इन द स्कूल, कमेंट बताओ कि क्या पंगा हुआ बर्लिन से जो ऑर्डर्स आए उनकी वजह से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लोस्ट स्प्रिंग। अब ये लोस्ट स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है इसमें दो कहानियां हमारी, एक तो साहिब की कहानी है, साहिब आलम की, और एक कहानी है हमारी मुकेश की। तो दोनों को जो है मिक्स कर रखा है मैंने, मतलब साहिब वाले एक साइड कर दिए, मुकेश वाले अलग से कर दिए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है फिलहाल हमारे पास। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है ना छोटा भी आ सकता है, देखो मैंने अलग लिख दिया इस चीज़ के मामले में ताकि आपको दिक्कत ना हो। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। दोनों क्वेश्चन को देखो, यहाँ तक पूछा है 2 नंबर में और पूरा भी पूछा है 2 नंबर में, तो देखो उत्तर सेम लिखना है, उत्तर बस इसमें जितना उत्तर है वो इतना सही लिख देना इसमें, और इसमें एडिशनल चीज़ें थोड़ी सी पूछ ली है इन्होंने, वो इनकी मर्जी है भाई, वो काट सकते हैं क्वेश्चन को, उनके हाथों में होती है वो चीज़, है ना। लेकिन यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, पूरा भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम, साहिब कहाँ से आया था। देखो वो उसी क्वेश्चन के अप्रोक्स अप्रोक्स आइडिया देना है। देखो वेयर इज ही एंड वेयर हैज कम फ्रॉम, है ना, वेयर हैज कम फ्रॉम, मतलब क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसीलिए लगाया क्योंकि पूरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया ये, और ये टुकड़ों में भी पूछा है हमसे। अब क्वेश्चन समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है समझ क्या रहा है वो। डज साहिब रिमेंबर हिज नेटिव लैंड, तो क्या उसको याद है, वो चीज़ें बतानी है। हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, वट इज मुकेश फादर अ फेल्ड मैन, तो फेल्ड मैन कैसे था वो मुकेश, वाई इज फादर, मतलब उस मुकेश के पिता क्यों फेल हो रहे, वो कुछ रीजन देना आपको। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश के जो एटीट्यूड की जो सिचुएशन है उनके परिवार से कैसे अलग है। हु वाज मुकेश, वट वाज हिज एम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्यारा सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा, थोड़ा बहुत तो रट भी लेते हो तुम लोग। व्हाट फोर्स कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, तो बेंगल इंडस्ट्री में कैसे जो है वो चीज़ें बतानी है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, क्या चीज़ें हैं जो फिरोजाबाद को फेमस बनाती है, वो बेंगल इंडस्ट्री है ना, तो वो चीज़ों के बारे में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे जो हजार्ड्स होते हैं, जो खतरे होते हैं, वो बताने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर पुअरली केप्ट, वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट। तो ये जो है ना, देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको फीलिंग नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, यहाँ पे बताना है बस कि जो वादे किए जाते हैं उनसे वो तोड़ दिए जाते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो याद आएगा, नहीं तो अजीब सा लगेगा क्वेश्चन। what could be some of the reason for the migration of people from village to cities, तो लोग शहरों से, गांव से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, उनके पीछे रीजंस देने हमको। चलो ये थे हमारे छोटे क्वेश्चन, अब बड़े क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन मुकेश टूक हर टू हिज होम, मुकेश जब राइटर को घर लेके जाता है अपने, तो उस टाइम पे वो क्या देखता है वो बताना हमको। इट इज हिज कर्म,
his destiny that made Mukesh's grandfather go blind. How did Mukesh disprove this belief by choosing a new vocation and making his own destiny? तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है पूरी, मतलब इन शॉर्ट समरी टाइप से हमें बताना है। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बैंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेलर एलोबरेट, वो बताना है कि इस पूरी दुनिया खुश करते हुए वो लोग खुद मर जाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली? सीमापुरी के बारे में डिस्क्राइब करो भाई कि पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे जो सीमापुरी का जो एरिया है उसके बारे में राइटर क्या बताता है हमको। राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द टाउन ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर के बारे में बताना। देखो ये जो क्वेश्चन था ये अभी थोड़ी देर पहले एक अलग स्टाइल में पूछा था, दिखाऊं तुमको, वापस दिखाता हूँ। देखो, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द टाउन ऑफ फिरोजाबाद, क्वेश्चन समझ गए ना तुम कि फिरोजाबाद के बारे में बता दो हमको कि फिरोजाबाद क्या है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, इनका दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें थोड़ा लिखना है उसमें ज़्यादा लिखना, बस इतना सा फर्क है। वो 2 मार्क्स में पूछ रखा, ये बड़ा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, थर्ड चैप्टर डीप वाटर। अब ये डीप वाटर जो चैप्टर है इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो तुम। वाई डिड दोगलस थिंक दैट द YMCA पुल वाज सेफ, तो दोगलस को ऐसा क्यों लग रहा था कि YMCA जो पुल है वो सेफ है। वाई वाज दोगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, उसने क्यों डिटरमाइन किया कि मुझे इस पानी के डर को ख़त्म करना है। तो ये कई बार रिपीट हुआ, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लेना। हु थ्रू दोगलस इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर दोगलस को किसने फेंका था। वट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम दोगलस स्पीक अबाउट, तो कौन सा मिस एडवेंचर था जिसके बारे में विलियम दोगलस बताता है। ये प्रोबेबली वो वाला है जिसमें जो छोटा बच्चा होता है ना, मतलब वो उसके पिता के साथ समंदर के किनारे गया था कहीं, तो वो गिर जाता है, वो मरने की हालत में आ जाता है, वो ऐसा कुछ है शायद ये। हाउ डिड द मिस एडवेंचर अफेक्ट दोगलस, ये मिस एडवेंचर जो हुआ उसके साथ, उसने जो है दोगलस को कैसे अफेक्ट करा वो चीज़ें बतानी है। उसको पानी से डर लगने लगा, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। वेयर डिड दोगलस फाइनली लर्न टू स्विम, फाइनली दोगलस ने कहाँ पे जाके सीखा, मतलब स्विम करना कहाँ सीखा। वट काइंड ऑफ पर्सन इज विलियम दोगलस, विलियम दोगलस कैसा पर्सन है। वाई डिड दोगलस गो टू लेक वेनवर्थ इन द न्यू हेमिस्फीयर, ये कई बार रिपीट हुआ, ये भी ध्यान रखना। तो एक जो लेक है वेंटवर्थ वाली न्यू हेमिस्फीयर में, तो वो वहाँ पे क्यों गया था। मेंशन एनी 2 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रोनिंग इंसिडेंट ऑन दोगलस, तो 2 जो है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं जिसका असर हुआ उसको डूबने के, वो जो इंसिडेंट है उनकी वजह से। विच फैक्टर्स लेड दोगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पुल, तो कौन से फैक्टर थे जो डिसाइड किया कि वो YMCA को ही ज्वाइन करेगा, ऐसा कुछ है। When did the writer join the YMCA pool and why, तो देखो YMCA आप बोल रहे हो भाई, पहले क्वेश्चन में तो आपने डॉट नहीं लगाई। देखो ये क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आ रहा है वैसे वैसे रखे हुए मैंने, तो कई बार ये लोग डॉटेड कर लेते हैं, कई बार नहीं करते, इकट्ठा दे देते हैं, तो वो उनकी इच्छा होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो राइटर ने जो है YMCA पुल को क्यों ज्वाइन किया वो बताना है, कारण देने उनके। व्हाट स्पेशल मेथड डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच द राइटर दोगलस टू स्विम, तो कौन से स्पेशल मेथड उसने अप्लाई करे। 5 क्वेश्चन भी सेम से ही रहेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। What was misadventure at the YMCA pool that the writer William Douglas speak about, तो देखो ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी ऐसा सही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बड़े क्वेश्चन में भी वही बताना, बस थोड़ा सा डीपली जो है एक्सप्लेन करना रहेगा आपको। हाउ डिड दोगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर, तो ये क्वेश्चन है एक, और इसके साथ में सबसे रिपीटेड क्वेश्चन देखो तुम। हाउ डिड दोगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे अपनी जो पानी का डर था उसको खत्म करा। डीप वाटर, देखो इन्होंने दे भी रखा हमको डीप वाटर वाले चैप्टर से, भाई कहीं तुम गलत सलत में पहुंच जाओ, कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी मेहरबानी होती है, ऐसी रोज रोज नहीं होती। या फिर इसी क्वेश्चन को देखो, आंसर जो है आपका सेम रहेगा दोनों का, दूसरे स्टाइल में देखो कैसे क्वेश्चन बनाया इतना बड़ा सा। व्हाट एफर्ट्स डिड दोगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, देखो दोनों मामलों में तो यही है, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसमें भी यही है। व्हेन एंड हाउ डिड ही कॉन्करेड इट, उसने कब और कहाँ, देखो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे जब बताओगे ना आपने वैसे भी बताना है कि कब कहाँ कैसे उसने उस पर ओवरकम करा उस फियर को, और वैसे भी इन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया हमसे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर अलग अलग है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे सेम रहेंगे। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है हमारा रेट रैप सेलर पैडलर वाला। तो इसमें देखते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस।
वाई डिड द पैडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज आ रेड रैप? पैडलर ने ऐसा क्यों सोचा कि ये पूरा संसार जो है एक रेड रैप है? वट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर? कौन से डाउट थे एडला को पैडलर के बारे में? ये कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना इसका। वाई डिड द रेड रैप पैडलर टेक हिज वे थ्रू फॉरेस्ट? उसने जंगल से का रास्ता क्यों लिया? तुमको भी पता है चोर कहाँ से भागेगा? सड़क से भागता तो पकड़ लिया जाता, तो इसीलिए वो जंगल का रास्ता चूज करता है। तो इंग्लिश में लिख देना, बस मैं देसी स्टाइल में बता दे रहा हूँ तुमको, ठीक है? क्योंकि तुमको कहानी तो पता होगी ना। राउंड ऑफ देखो, आंसर मेरे को टाइम मिलेगा आंसर भी लिख दूंगा, वो डिपेंड करता है भाई टाइम मिलने पे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी कराने आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए टाइम मिलेगा तो करवा दूंगा, नहीं मिल पाएगा तो आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहा हूँ मैं। वाई डिड द क्रोफ्टर शो 30 क्रोनर टू द रेट पैडलर? 30 क्रोनर क्यों दिखाए उसने, क्रोफ्टर ने? तो आपको भी पता है वो भाई मतलब स्वैग स्वैग में दिखा दिया उसने बेचारे ने। वाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट नील सोलोफ? तो उसने जो है स्ट्रेंजर को ने जो है क्यों नहीं बताया आयरन मास्टर को कि वो नील सोलोफ नहीं है? वेन डिड द आयरन मैन रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मैन ने जो है, आयरन मास्टर भी आ सकता है यहाँ पे, आयरन मैन मतलब मैन लिख रहे हैं आप, आयरन मैन फिल्म वाला नहीं है ये, कहीं सोचो ये कौन सा आ गया आयरन मैन भाई यहाँ पे। ये आयरन मास्टर आयरन मैन एक ही बंदा है। तो आयरन मैन रियलाइज हिज मिस्टेक, तो कब उसने मिस्टेक को जो है आइडेंटिफाई करा अपनी? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज द क्रोफ्टर सो टाकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर? पैडलर के साथ टाकेटिव फ्रेंडली क्यों था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखो इसमें आपको सीधा सा ये बताना है कि उसके पास कोई आता नहीं था, अकेला सुनसान रहता था, तो इसीलिए वो जो भी आता था उसके साथ बातचीत करने लग जाता था। हु गिव द पैडलर अनवांटेड जॉय? पैडलर को अनवांटेड जॉय क्या चीज दे रही थी? तो वो एक उसका थॉट था जो अनवांटेड जॉय उसको दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ आयरन मास्टर? आयरन मास्टर के जो इनविटेशन था उसको क्यों मना कर दिया? क्योंकि भाई चोर था और पकड़ा जाता तो डर लग रहा था उसको। व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेहल? क्योंकि उसको ऐसे ही ट्रीट किया गया था ना, एज अ कैप्टन वॉन स्टेहल समझ के उसको वो सारी रिस्पेक्ट दी गई थी, तो लास्ट में वो साइन क्यों करता है? उसी लिए करता है, उस रिस्पेक्ट के लिए, मतलब उसका जो कह सकते हो एक रिस्पेक्ट लेवल होता है वो उसको मेंटेन करने के लिए, तो ऐसा कुछ करता है। आप गाइड में पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, गाइड में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर? पैडलर जो एक लेटर देता है जिसमें कुछ लिखता है और उसके साथ में 30 क्रोनर जो थे उनको भी वो दे देता है, तो वो उसी के बारे में पूछा गया है कि ये एडला हैप्पी क्यों होती है उस गिफ्ट को देखने के बाद में जो पैडलर छोड़ के गया था, यानी कि कह सकते हो वो ईमानदारी देख के उसकी खुश हो जाती है। वट डिड द पैडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स? पैडलर क्या बेचता था और वो मतलब, और हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स, और वो कैसे उनको बनाता था? तो वो जो है रेट रैप जो है बेचता था, वो क्या रेट रैप ही कहते हैं ना शायद, वो चूहे का या पिंजरा बेचता था, और वो जो है जाली वाली ऐसे तार वार उठा लाता था कबाड़ी से और उनसे बनाता था। चलो यहीं कोई इधर उधर फैक्ट्री में घुस गया, उठा लाया दो चार तार, ऐसे ही बना देता था। चलो 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से। हाउ डिड द पैडलर शो हिज ग्रेटिट्यूड टू एडला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडला इज बेटर जज ऑफ करेक्टर देन हर फादर, जस्टिफाई। डू यू थिंक दैट द पैडलर इज अ क्रिमिनल और विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस? द रेट रैप, देखो इन्होंने बताया भी है पैडलर, देखो वैसे तो तुमको वर्ड्स समझ में आने चाहिए, ये दे ना दे पैडलर समझ में, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे आप चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे पैडलर वर्ड यूज हो गया तो आप समझ जाओ कि पैडलर रेट रैप वाले में है ना। आयरन मैन यूज कर दिया, आयरन मास्टर यूज कर दिया, तो समझ जाओ रेट रैप वाले में। ऐसे अलग अलग चैप्टर्स के आप कीवर्ड देख लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा, वो है हमारा इंडिगो, गांधी वाला चैप्टर है। तो गांधी को कैसे क्या सीन था वो बताना, राजकुमार शुक्ला बुला के ले जाता है, फिर जो है नील विद्रोह वगैरह का सिस्टम है। तो देखो 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज लुइस फिशर इन इंडिगो? व्हाट डिड गांधी टेल हिम? तो गांधी ने उसको क्या बताया, लुइस फिशर कौन था इंडिगो में वो बताना है। वेयर डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी? तो राजकुमार शुक्ला गांधी से कहाँ मिला? व्हाट डिड गांधी टेल राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर्स? तो उन्होंने उनको क्या बताया? व्हाट डिड गांधी टेल राजकुमार शुक्ला व्हेन ही रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट चंपारण? तो गांधी ने उसको क्या बोला जब उसने बोला राजकुमार शुक्ला ने कि गांधी जी आप चंपारण में आओ एक बार? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड शुक्ला मीट गांधी या फिर व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी? बात एक ही है ना, समझ गए तुम भी कि शुक्ला यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया उसका बस, गांधी तो क्यों मिलने गया था, उसका कारण क्या था वो बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड गांधी जी ये क्या है, चाइड द लॉयर्स, पता नहीं चाइड
वर्ड कंफ्यूज कर रहा है मेरे को इसका आइडिया नहीं है। आप देख लेना अगर बुक में है या फिर कोई एरर है इसमें क्वेश्चन में, मेरे को आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी जो भी है मैं स्कैन करके लाया था और एक आध बार हो ही जाता है, कुछ कट गया होगा इधर उधर या फिर यही वर्ड होगा। तो देख लेना आप क्वेश्चन वगैरह में मिले तो ऐसा सही कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें थोड़ी सी एरर लग रही है मुझे। हाउ कुड गांधी ही परसुएड द लॉयर्स टू फॉलो हिम इन टू जेल। तो गांधी को जो है कैसे परसुएड किया लॉयर्स ने, वो चीज़ें बतानी है। हाउ वॉज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद के घर पे उसको कैसे ट्रीट किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब बताना है कि वो कैसे गया, तो उसके जो मतलब नौकर था उसने नहीं पहचाना और वो जो है उसको मतलब ऐसे उनको कुएं का पानी भी नहीं लेने दिया और वो कई सारे पंगे हुए उनके साथ में, वो बताने हैं। वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916, हु मीट हिम देयर एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इश्यूज डिड गांधी जी अंडरटेक इन चंपारण। तो क्या इश्यूज हुए। हाउ डिड गांधी जी एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू अकम्पनी राजकुमार शुक्ला। तो कैसे उसने इनएबिलिटी बताई अपनी। वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट एंड वाई। तो क्या डिसाइड करा था उन्होंने, पहले कहाँ जाएंगे और फिर क्यों जाएंगे, वहाँ पे क्या कारण था। तो शायद ये राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, ऐसा ही कुछ होगा शायद इसका आंसर। हाउ डिड गांधी जी मेक द पीजेंट्स फियरलेस एंड सेल्फ रिलायंट। वाई वॉज शुक्ला कंसिडर्ड आ ह्यूमन। तो शुक्ला को जो है ह्यूमन क्यों कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट जो है देखते हैं हम 5 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से। हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया। इंडिया वाले चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन था आपका, और ये क्वेश्चन सबसे रिपीट है, इसको अच्छे से कर लेना तुम। Do you think truth prevails against all odds? Why do you think Gandhi ji considered the Champaran episode to be turning point in his life? या तो इतनी सी बकवास छाप के दे देंगे वो, या सीधा सीधा बोल देंगे द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। एलुकिडेट यानी कि उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, सीधी बात है। उसके बारे में बताओ कि कैसे गांधी जी का पूरा जो है सिस्टम बदल गया इस चंपारण वाले जो एपिसोड था, चंपारण की जो कहानी थी, पंगे हुए, उनसे गांधी जी की रिस्पेक्ट बढ़ गई थी ना ऑल ओवर इंडिया। तो वो बताना है कैसे क्या हुआ था उसका मामला। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं पोइट एंड पैनकेक, जेमिनी स्टूडियो वाला ये चैप्टर हमारा। तो इसमें देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। व्हाट वाज पैनकेक्स एंड व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर। तो जो पैनकेक्स है वो मतलब क्या थे और किन के लिए यूज किए जाते हैं, वो चीज़ें बतानी है। हु वाज सुब्बूज प्रिंसिपल, सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था। हु वाज बॉस इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में बॉस कौन था। ये दोनों क्वेश्चन, ये बॉस वाला बहुत बार आया है, ये भी आया मतलब 3-4 बार ये आया, ये बहुत बार आया ये बॉस वाला। तो इनको अच्छे से कर लेना। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ तुमको, जो चैप्टर्स है ना आपके आपके चैप्टर्स के अंदर बीच में क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक 2-2 क्वेश्चन दिए होते हैं ना, ध्यान रखना वो क्वेश्चंस कर लेना, कहीं उनको स्किप कर देना। उनमें से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आए हैं, अब की बार भी आएंगे, ठीक है। वह 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा उनमें से, 2 मार्क्स वाले ही आते हैं और वही आएंगे अब की बार भी। और मेजोरिटी जो क्वेश्चन सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उन्हीं में से भी रिपीट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा आपको। Did the people at Gemini Studio have any particular politician affiliations? Name the poet who visited Gemini Studio. उस कवि का नाम बताओ जो Gemini Studio में आया था। Why was the moral rearmament army welcomed at the studio? तो इस पूरा जो सिस्टम है इसके बारे में बताना आपको। रति अग्निहोत्री may not have been heard of it, what was it? तो किसके बारे में नहीं सुना, वो चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं आते। एक तो ये आता है राइट अ ब्रीफ स्केच, करेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू। पोइट एंड पैनकेक वाले बता भी रहे हैं हमको कि इसमें से है, कहीं सोचो कहाँ से आ गया। वैसे सुब्बू का नाम सुनते ही समझ जाना कि ये उधर से ही है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ये 2 क्वेश्चन अब तक इस चैप्टर से आए हैं बस। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है हमारा इंटरव्यू वाला चैप्टर। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। हु इन इंडिया इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। देखो ब्रैकेट में दे भी रखा है इंटरव्यू वाले का, ये कभी दे देते हैं कभी नहीं देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, पूरे पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन है कहाँ से ये, इसीलिए दे दिया इन्होंने ये। वट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, बहुत ये रिपीटेड है बहुत ज़्यादा। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पायर बीइंग इंटरव्यूड। व्हाट डिड लेविस कैरोल हैव अ हॉरर ऑफ। तो ये भी इंटरव्यू में से ही है। वट डिड इको डू आफ्टर डिनर, डिनर के बाद उसने क्या करा। हाउ डज इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच। वट डज इको से अबाउट हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट। वट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट अम्बर्टो इको। देखो कभी इको लिख रहे हैं कभी अम्बर्टो इको लिख देंगे, आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए। अम्बर्टो इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। वट डिड द पब्लिशर थिंक ऑफ
द नेम ऑफ द रोज। ये तो मतलब मेरे को भी वियर्ड सा लगा था, बट ये इसी बुक से है, देख लेना आप आंसर कहाँ पे इसका। चलो नेक्स्ट चैप्टर देख, ये नेक्स्ट जो है देखते हैं पोर्शन, वो है 5 मार्क्स क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पूछा है अब तक इसमें से बस। डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ अ नोवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। तो इन्होंने बता भी रखा है अम्बर्टो इको, वैसे पहचान लो राइटर कौन है। एक चीज बता देता हूँ तुमको, तुमको जो फ्लेमिंगो बुक है ना, इस पूरी बुक के पोएम्स के भी, और जो आपका दूसरा पोर्शन है, क्या नाम है उसका, प्रोज सेक्शन, तो दोनों के आपको जो है मतलब चैप्टर्स के नाम, एग्जैक्ट नाम, ठीक है, और राइटर्स के नाम याद करने हैं उनके साथ में, मतलब जो भी चैप्टर का नाम है और उसके साथ में उसके राइटर का नाम याद करना है। 2 नंबर का आएगा पेपर में, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आप बोलोगे भाई 2 नंबर कहाँ आएंगे, वो जो पहरे आते हैं ना उनमें दिया जाता है पहरों के अंदर कि इसका चैप्टर का नाम और राइटर का नाम बता दो। मतलब दोनों पोर्शंस में आते हैं आपके, मतलब जो एक प्रोज वाले सेक्शन से आता है ना पैसेज, और एक आपका पोइट्री सेक्शन से, दोनों सेक्शन में से राइटर से के मतलब उनके नाम पूछे ही जाते हैं, जनरली आता है वो। मैंने कई सारे पेपर्स देखे, लगभग 20 के अराउंड पेपर देखे हैं मैंने, और हर एक पेपर में आया वो। सैम्पल पेपर में दिखाए ना दिखाए वो अलग बात है, बट पेपर में आता है वो चीज़, तो उसका ध्यान रखना तुम, और अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लेना। अब अगर वो करोगे तो आपको वैसे भी पहचान आ जाएंगे। कई बार राइटर्स के नाम, पोइट की जगह पे राइटर का नाम लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो ध्यान रखना उसका भी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, गोइंग प्लेसेस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं इसके। व्हाट वाज द स्पेशल फैसिनेशन ऑफ द टीनेजर सोफी। सोफी की पूरी कहानी है, डैनी कैसी को देखती है और वो कुछ सीन होता है। व्हाट डिड सोफी टेल जोफ अबाउट डैनी कैसी। व्हाट डज द स्टोरी गोइंग प्लेसेस टेल अस अबाउट सोफीज ब्रदर जोफ। हाउ इज योफ अ पार्ट ऑफ सोफीज डे ड्रीम। तो दिन के सपने के बारे में वो कैसे हिस्सा बनता है वो बताना है। डज योफ बिलीव वट सोफी से अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। वट वर सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड tempera- temperament of Sophie's father. What so that Sophie belonged to a poor family. What were Sophie's plan after school? प्लान मतलब स्कूल के बाद क्या प्लान था। डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी। ये बहुत आया, मतलब कई बार आया, 3-4 बार आया एग्जाम्स में, ये ध्यान रखना। तो सोफी क्या सच में उससे मिली थी। वैसे तो तुमको भी पता है क्या मिली थी क्या नहीं मिली थी। वाई डिड सोफी विश टू बिकम एन एक्ट्रेस। what happened when Sophie and her family went to watch the match on Saturday. What was the autograph riddle? Could it be solved? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखो तुम, मस्त क्वेश्चन इसमें से 5 मार्क्स के। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। गोइंग प्लेसेस ये है। वट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ सोफीज कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। ये कई बार पूछा गया है। डू यू एग्री विद द वे सोफी ट्राइज टू फुलफिल हर ड्रीम्स। Sophie's dream and disappointments are all in her mind. Why और why not? दोनों में मतलब जो भी है वो रीजन आपको बता देने हैं। अब देखो उसके बाद हमारा आएगा पोइट्री सेक्शन। अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई और तुम हो जाते हो बोर, मैंने देख लिया वो चीज़। अब यहाँ पे जो है ना इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो क्वेश्चन है ना जितने मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर लिखे हुए मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च कर लेना cclchapter.com। अब इस वेबसाइट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको इंग्लिश के 12th क्लास के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक आर्टिकल मिलेगा। तो वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मतलब बुक में मार्किंग वगैरह करनी है वो आप देख लेना, गाइड या बुक जहाँ भी मिल रहे हैं मार्किंग कर लेना अपनी गाइड वगैरह में जहाँ से याद करने हैं तुमको। तो तुम्हें पता रहेगा कम से कम ये मेरे को याद करने ही करने हैं। अगर स्किप करोगे ना भाई, देखो मैंने अभी तक देखा है जितने रिपीटेड है ना वो रिपीट होते ही होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं है। आपको एक मस्त सी चीज बताता हूँ। आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना और करके आएगा। तो देखो 2 में से एक मिल जाएगा इनमें से आराम से, क्योंकि हर बार ऐसा सही सीन है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चंस। और इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। नए क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से जब स्टोरी तो वही रहती है। अब दूसरी बात, अब जो दूसरा जो पोर्शन आता है हमारा, यानी कि जो 2-2 नंबर के, उनमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया होता है। तो उनमें भी आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो बढ़िया है, आप इनको कम से कम एटलीस्ट इनको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। और ज़्यादा नहीं करना तो भाई जिनको बस आलस आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे तो पढ़ ही लेना। अगर तुमको तुक्का भी मारना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, तुक्का लग भी सकता है, ठीक है। मतलब 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, वो डिपेंड करता है 5 नंबर में आया 2 नंबर में। बट जो नॉर्मल क्वेश्चन है इनमें से रिपीट होने के चांसेस भी है बहुत अच्छे खासे हैं, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नए थोड़ी ना बनाएंगे यार, जितने हैं उतने ही रहेंगे। मतलब वो मान लो
जनरली ये लोग क्या करते हैं, जैसे 17 वाला 17 का 19 में दे दिया, क्योंकि बंदे 18 वाला पढ़ लेंगे, 19 का सैंपल पेपर उठा के कर लेंगे। तो ऐसे करते हैं, एक दो साल का गैप करते हैं। इसीलिए मैंने पूरा 2017 से लेके 22 तक के सारे जो पेपर्स का एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस बनाए। इनसे बाहर क्वेश्चन इन पेपर्स में नहीं आए हैं। तो देख लेना, अब तुम्हारी मर्जी है, आपको प्रिपेयर करना है आप कर सकते हो, नहीं करना भाई क्या करूं मैं, है ना। मेरा काम है आपको बताना, वो सारी चीजें आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी की सारी जो है आपको वेबसाइट पे लिखी हुई मिल जाएगी, तो देख लेना। चलो मिलती है नई वीडियो में, बाय बाय।